हाय मनहूस, दूर हो मेरे पोते से। उस पे अपनी मनहूसियत मत डाल। खुद के तो कोई बच्चे हैं नहीं, अपनी बहन के बच्चे को तो छोड़ दे। ये सब सुन के बेला को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। लेला और बेला दोनों देवरानी जेठानी होती हैं। लेला छोटी बहू होती है जिसका एक बेटा होता है। बेला बड़ी बहू होती है और उसके कोई बच्चे नहीं होते, जिसके चलते उसके ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती। सुन लेला, मैं अपने बेटे सूरज की दूसरी शादी करूंगी और तू मेरा साथ देगी। बस किसी तरह इस बेला को मायके भेज दे, और अगर तू ऐसा नहीं करती है तो मैं अपने दोनों बेटों की दूसरी शादी करा दूंगी। हाँ। ये सब बोल के कलावती चली जाती है और ये सुन के लेला परेशान तो होती है, लेकिन फिर वो सोचती है मुझे ऐसा करना पड़ेगा, वरना इस बुढ़िया का क्या है, मुझे भी घर से निकाल देगी। कुछ सोच लेला, कुछ सोच। सुनो बेला, हमारी बड़ी भाभी की तबीयत खराब है और वो तुझे बुला रहे हैं। तू उनके पास कुछ दिन रहने के लिए चली जा। क्या हुआ है भाभी को? वो ठीक तो है? नहीं, वो ठीक नहीं है, जब भी तुझे बुला रही है। जाने को तो मैं भी चली जाती, लेकिन तुझे तो पता है राजू का स्कूल भी तो है, और पता नहीं वहाँ कितने दिन लग जाए। तेरा क्या है, तू तो अकेली है। सही है लेला, मैं चली जाती हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। ऐसे ही एक दिन लैला अपनी सास के साथ मिलकर अपने जेठ सूरज की दूसरी शादी करवाकर अपनी बहन की सोतन घर ले आती है। आओ बहू, तेरे कदम इस घर के लिए शुभ पड़े और तू इस घर को जल्द ही पोता दे। समय ऐसे ही गुजरता है। कुछ दिन बाद जब बेला घर आती है और ये सब देखती है और परेशान हो जाती है कि उसके पति के साथ ये औरत कौन है जो उसके बेड पे उसके पति के साथ बैठी है। सूरज जी, आपके साथ ये औरत कौन है? ये आपके साथ बेड पे क्यों बैठी हुई है? ये मेरी पत्नी है। अब मैं इसके साथ रहूंगा और अब तुम्हें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकाल रहा। तुम यहाँ रह सकती हो। ये सब सुनकर बेला रोते हुए किचन में चली जाती है, क्योंकि अब बेला का कोई कमरा नहीं होता। और फिर लैला आती है। मेरी बहन बेला, अब तुम क्या कर सकती हो? यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती हो। तुम्हें कोई भी अपने घर में नहीं रखेगा, और तुम्हारा कोई बच्चा भी तो नहीं है। अगर तुम एक भी बच्चा दे देती इस घर को तो ये सब नहीं होता। चलो अब तुम राजू के लिए खाना बना दो, खूब से भूखा है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और बेला की सौतन गर्भवती हो जाती है। ये लो माया, तुम थोड़ा फल खा लो, तुम्हें कमजोरी नहीं होगी। तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? आप मेरी सोतन है, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। आप कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी बहनों की जैसे। ये सारी बातें दरवाजे पे खड़ी लैला सुन लेती है, जिसके कारण वो अब अपनी नई जेठानी से भी चिढ़ने और नफरत करने लगती है। बेला, मेरी बहन, तू मेरी बहन है और ख्याल उस सौतन का रख रही है। ये क्या बोल रही हो लैला? मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल करती हूँ और तुम्हारे ख्याल में सारे घर के काम करती हूँ। ये घर के काम तो रहने दो, तुम्हारी मजबूरी है। बस मेरा नाम नहीं लो अब तुम, मेरी गलती है। मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। लीला की ये सारी बातें सुन के बेला तो बहुत उदास हो जाती है। लीला रोज किसी ना किसी बात पे माया से लड़ने लगती है और आज भी लीला और माया की बहस हो जाती है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं तुमसे पहले किचन में आई हूँ? क्या हो गया आपको? मैं आपके सामने अंदर आ रही थी, आपने मुझे पीछे धकेल के आगे बढ़ी हैं। आपने मेरे साथ गलत किया है। मैं आपको बहुत समय से देख रही हूँ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको पता है मेरी हालत का? तुम हो कौन जो मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगी? तुम पहली औरत हो जो माँ बन गई हो। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और माया और सूरज का बेटा इस दुनिया में आ जाता है, जिसको बेला बहुत अच्छे और प्यार से संभालती हैं, जिसके आने की खुशी में घर में बहुत ज्यादा पकवान बनाए जाते हैं। माँ जी, मैंने सारा खाना बना के गरीबों में बांट दिया है। ये तूने अच्छा काम किया है बेला, तू तो दिन ब दिन जिम्मेदार होती जा रही है। धन्यवाद माँ जी, मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई। आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। तू भी तो मेरी बेटी जैसी है, मेरा और इस घर का कितना ख्याल रखती है। बेला ये सब सुन के बहुत खुश हो जाती है, लेकिन लैला हमेशा नाराज रहती है। कुछ साल गुजरते हैं, माया और सूरज का बेटा 5 साल का हो जाता है, जिसका नाम राघव होता है। माया और सूरज का बेटा ज्यादा माँ बेला को समझता है, जिसपे सब खुश और राजी होते हैं। राजू भाई, आपने मुझे क्यों मारा और मेरा खिलौना क्यों तोड़ा? राघव, तू क्या पागल है? मैं क्यों तुझे मारूंगा? जा यहाँ से। है कौन तू झूठा? क्या हो रहा है? क्यों रो रहे हो राघव? माँ, मुझे राजू भाई ने मारा है और मेरा खिलौना भी फेंक दिया। क्या किया है तुमने राजू? ये गलत बात है ना? क्या बात है माँ, आप तो हमेशा राघव की साइड लेती हैं। मुझसे बात नहीं करें आप तो। ये सब सुन के बेला को बहुत बुरा लगता है और राजू वहाँ से चला जाता है
और लैला वहाँ आ जाती है। क्या हुआ है? यहाँ शोर क्यों हो रहा था? राजू ने मुझसे बदतमीजी की है और राघव को मारा भी है। तुम झूठ बोल रही हो। राजू ऐसे नहीं कर सकता। जरूर तुम्हारे चहीते ने कुछ किया होगा। वही है लड़ाका और बदतमीज है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम राजू या राघव से पूछ लो। अरे जाओ यहाँ से। मेरे बेटे का नाम नहीं लो अब। उसके बारे में बात भी नहीं करना। बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ अब ऐसा किया तो तुमने। ये सब सुन के बेला बहुत उदास हो जाती है और चुप सी हो जाती है। ऐसे लड़ाई झगड़ा होता रहता है और अचानक एक दिन लैला का पति मिदुल दूसरी शादी करके लैला की सौतन को घर ले आता है। ये क्या क्या ले आए हैं अपने मिदुल जी? ये किसको रोड से उठा के घर ले आए हो? ये मेरी पत्नी है और तुम ऐसे शब्द मेरी पत्नी के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकती। अगर ऐसे बोलोगी तो इस घर से निकल जाओ। ये क्या कह रहे हो मिदुल जी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने आपका कितना साथ दिया है। आपको बेटा दिया है मैंने। मैंने कहा मेरी पत्नी से बदतमीजी करोगी तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहूंगा। तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। लैला वहाँ से रोती हुई चली जाती है किचन में। रोते हुए सोचती है कि मैंने भी बेला के साथ कितना बुरा किया और आग मेरे घर में भी लग गई। तभी बेला किचन में आती है और लैला को ऐसे रोता देखती है और लैला से रोने की वजह पूछती है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज मेरे साथ भी वही हुआ है। मैंने तुम्हारे पति की दूसरी शादी करवाई और आज मेरे पति ने मेरे बेटे के होते हुए भी दूसरी शादी कर ली और अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ये क्या कह रही हो तुम? तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? मैं देव से बात करूंगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा धन्यवाद बेला, मेरी बहन। ये सब बातें सुन के लैला को थोड़ा सुकून आता है और बेला मिधुल से बात करती है कि मिधुल अपनी दूसरी पत्नी अलग घर में रखे। इस पे मिधुल मान जाता है और ऐसे लैला बेला दोनों बहनें एक ही घर में आराम से रहती हैं। इस तरह घर जुड़ा रहता है और सब साथ में हंसी खुशी रहते हैं।